अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई हक मौला अली सरकार। प्यारे जीज़ो, कैसे हैं आप सब लोग? आपकी सेहत कैसी है? आपकी फैमिली कैसी है? माँ बाप कैसे हैं? आप लोगों का कारोबार कैसा चल रहा है? अल्लाह पाक आप सबकी खैर करे। मेरे प्यारे भाइयों, एशिया के लोगों की, यूरोप के लोगों की, पूरी दुनिया के अल्लाह पाक खैर करे। इंडिया के लोगों की, पाकिस्तान के लोगों की, बांग्लादेश के लोगों की, पूरी दुनिया के अल्लाह पाक खैर करे। मेरे प्यारे भाइयों, मेहरबानी होगी आपकी, मेरी वीडियो शेयर कर दिया करें, सब्सक्राइबर भी कर दिया करें। अल्लाह पाक आपकी खैर करे। प्यारे दोस्तों, मौलवी हम सब लोगों को कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मौला अली से और किसी भी औलिया कराम से मांगना शिरक है। सारे काम तो अल्लाह पाक करता है, इसमें कोई शक नहीं, सब काम अल्लाह पाक करता है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया भी है कि औलाद मैं देता हूँ, रिज़्क़ मैं देता हूँ, जिसको चाहूँ वो बेटियाँ दूँ, बेटे दूँ, जिसको चाहूँ औलाद ना दूँ। ये सब अल्लाह के हाथ में है, सब उसी का है। लेकिन अल्लाह पाक खुद फरमाता है कि अल्लाह तक पहुँचने का वसीला तलाश करो। आप ये सोचें, देखें, जन्नत तो अल्लाह पाक की है ना, तो फिर मौला अली सरकार टिकटें क्यों बांटते हैं जन्नत की? जब जन्नत अल्लाह की है तो आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों फरमा दिया कि हसनैन पाक, इमाम हसन पाक अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन पाक अलैहिस्सलाम जन्नत के सरदार हैं और पाक बीबी जन्नती खातून की सरदार हैं? फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा क्यों फरमा दिया? या फिर इस हदीस के भी मुनकर हो जाओ ना इस हदीस के। ये तो सरदार नहीं है। फिर तुम बहुत बड़े लानती हो, लोगों को वर्गलाते हो, लोगों को गुमराह कर रहे हो। प्यारे दोस्तों, एक सीधी सी मिसाल आप देखें, सुने। हमारा कोई भी काम रुक जाता है किसी थाने में, किसी प्राइवेट दफ्तर में या सरकारी दफ्तर में। आप मिसाल करें, हमारा कोई अजीज़ जो है वो थाने में पकड़ा जाता है। हम सबसे पहले घर में परेशान होकर बैठ जाते हैं और ढूंढते हैं कि किसी का कोई बंदा थाने में लगा हुआ है तो उसके साथ हम जाके अपने अजीज़ के लिए ज़मानत करवा लें या उसको छुड़वा लें या उससे मुलाकात कर लें। हम लोग ऐसा ही करते हैं ना। हम लोग देखते हैं कि हमारा बंदा पकड़ा गया, हम सबसे पहले वसीला ढूंढते हैं, यार उसको फ़ोन करो, उसको फ़ोन करो, उसका कोई SHO वाक़फ़ है, उसका कोई थाने में लगा हुआ है, उसको साथ लेके थाने में चलते हैं। ऐसा ही हम लोग करते हैं ना। हम लोग डायरेक्ट अकेले तो नहीं ना जाते, क्योंकि हमारा राब्ता ही नहीं होता, हमारे पास कोई वसीला ही नहीं होता, इसलिए हम लोग डायरेक्ट थाने में जा ही नहीं सकते बगैर वसीले के। फिर हम उस बंदे को साथ लेके थाने जाते हैं। वो डायरेक्ट ऑफिसर के थाने में दफ्तर में जाता है, बैठ के बात करता है। फिर हम भी जाते हैं, फिर ले दे के बंदे को छुड़वा लेते हैं या मुलाकात होती है, मामला थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, दिल को सुकून हो जाता है। ऐसा ही होता है ना। तो आप ये सोचें कि आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक वसीला है, अहले बैत भी वसीला है खुदा तक पहुँचने का। ये औलिया कराम भी एक बहुत बड़ा वसीला है खुदा तक पहुँचने का। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह तक पहुँचना है, कुरान को पकड़ो। कुरान को पकड़ना है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर के दीवाने हो जाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ना है, मौला अली को पकड़ो जो इल्म के दरवाज़े हैं, जो इल्म का दरवाज़ा, उसको पकड़ो। अहले बैत को पकड़ो, आले रसूल को पकड़ो। हमारी रसाई डायरेक्ट अल्लाह तक नहीं है, हम बहुत गुनाहगार हैं, पापी हैं। हमारी रसाई डायरेक्ट अल्लाह तक नहीं है। वो सुनता सब कुछ है, देख रहा है, लेकिन हमारे अमालों की रसाई जो है ना, अमालों की रसाई वो अल्लाह तक नहीं है। जबकि हमारी बख्शिश तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करवानी है। तो हम फिर क्यों ना आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, पाक आल को पकड़ें, औलिया कराम को पकड़ें। औलिया कराम की बहुत फजीलत है, इन्होंने बहुत जदोजहद की, अल्लाह की राह में बहुत कुछ लुटा दिया। हर चीज़ इन्होंने अल्लाह की राह में लुटा दी। चिले काटे जंगलों में, पहाड़ों में, अपना कल्ब इलाही जारी किया, अपना नफ्स मारा, दिल को रोशन किया, अल्लाह की पाक बारगाह इलाही में सरगुरू हुए। इसलिए हम लोग उनकी कब्रों पे जाके, मज़ारों पे जाके दुआ करते हैं। वो अल्लाह के नज़दीक है, हम लोग अल्लाह के नज़दीक हैं। अमली तौर पे हम लोग अल्लाह के नज़दीक नहीं। सोचो समझो मेरे प्यारे भाइयों, हर बंदा अल्लाह के नज़दीक है, लेकिन अमली तौर पे अल्लाह पाक के नज़दीक नहीं। इसलिए अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है कि मुझ तक पहुँचने का वसीला ढूंढो। वसीला अल्लाह की पाक किताब को ढूंढना है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक दीवाने हो जाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढना है तो मौला अली पाक के दीवाने हो जाओ, अहले बैत के दीवाने हो जाओ। अल्लाह तक रसाई हमारी नहीं है, क्योंकि हमारे अमाल जो है ना वो ऐसे नहीं कि हमारी डायरेक्ट रसाई अल्लाह तक हो जाए। बेशक वो सुनता सब कुछ है, लेकिन हमारे अमालों की रसाई अल्लाह तक नहीं है।
ہم نے اپنا نفس نہیں مارا، ہمارے دل میں قلب الہی جاری نہیں ہوا۔ یہ جو کتے کی طرح بھونکتا نا قاسم مجھے خواب ہے، یہ جھوٹا دجال ہے، بہن چودی حرامی کو جوتے پڑنے چاہیے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اللہ پاک آپ سب کی خیر کرے۔ اللہ تک پہنچنے کا راستہ اہل بیت ہے، اہل بیت کو پکڑو، آل رسول کو پکڑو، یہی ایک ذریعہ ہے جنت میں جانے کا۔ یہی بات مولویوں کو سمجھ نہیں آتی۔ ہاں، یہ مولوی ہم لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اس سے نہ مانگو، اس سے نہ مانگو، اس سے نہ مانگو۔ بھائی کیوں نہ مانگے؟ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم لوگ کیوں نہ مانگے؟ مولا علی سے کیوں نہ مانگے؟ جنت کے سرداروں سے ہم لوگ کیوں نہ مانگیں؟ جب تک جنت ان کی ہے، بانٹنے والا مولا علی ہے، دینے والے نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہے، عطا کرنے والا خدا ہے، تو بھائی ہم آل رسول سے کیوں نہ مانگیں؟ تم لوگ تو منکر ہو، تم لوگ تو کافر ہو گئے، تم تو شیطان ہو، تم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پڑھاتے ہی نہیں، تم تو اپنے بابوں کا دین پڑھاتے ہو، تم تو بغیرت لوگ ہو۔ میرے پیارے بھائیوں، ان سے بچو، یہ منکر دین ہے، یہ منکر اہل بیت ہے، ان سے بچو، سوچو میری باتوں کو۔ اگر میری باتیں بری لگیں تو میری ویڈیو مت دیکھو۔ اللہ پاک آپ کی خیر کرے، خوش رہیں، آباد رہیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔